बहुत सारी वैदिक कहानियां हैं और कई बार इन कहानियों में विरोधाभास भी दिखाई देता है कि एक कहानी कुछ और कहती है, दूसरी कहानी कुछ और कहती है। तो ये सिर्फ कहानियां हैं, इनमें विरोधाभास ना ढूंढें। इन कहानियों को कहानियां की तरफ समझें और कहानियों का आनंद लें। हर कहानी में एक मैसेज होता है, हर कहानी में कहने वाला कुछ कहा गया, तो वही तो है ना कहानी, किसी ने कुछ कहा। तो उस कहानी में जो कहा गया है उसका आनंद लें और उसमें लॉजिक या बहस करने वाली कोई बात नहीं है। तो हमने पहले वाली कहानी सुनी कि मंगल कैसे हुआ। वो शिव जी की जो पत्नी थी सती, वो अपने पिता के पास गई, दक्षा के पास गई कि तुमने मेरे को या मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया, आमंत्रित किया यज्ञ में। और दक्षा साहब ने जो है वो अपनी बेटी और दामाद दोनों की बेइज्जती करी। वो अपने पति का अपमान ना सह सकी और यज्ञ की आग में गिर गई, कूद गई और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। शिव जी को पता चला, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने जटाओं में से एक बाल निकाला और एक असुर को पैदा कर दिया। उसने हाहाकार मचा दिया, उसने दक्षा को भी मार दिया, यज्ञ भी मर गया। खुश होकर बाद में शिव जी ने उसको स्वर्ग में स्थान दिया, बाद में वो मंगल कहलाया। वो एक कहानी है। एक दूसरी कहानी है मंगल की। इस कहानी को हम लेके चलते हैं। इसमें तीन पात्र हैं। एक शिव है, दूसरा अर्थ है, भूमि, राइट, और तीसरा मंगल ऑफ कोर्स। तो ये कहानी क्या कहती है कि एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का जो स्थान है जिसपे बैठ के वो मेडिटेशन करते हैं, तो भगवान शिव जो थे वो अपने ध्यान में डूबे हुए थे, राइट। तो उनके माथे से पसीने की 3 बूंद जो है वो जमीन के ऊपर गिर गई। माथे से गिर गई 3 बूंद जमीन के ऊपर गिर गई। और वो पक्की बात है, वो भगवान शिव की क्या बोलते हैं उसको, भगवान शिव के पसीने की बूंदें थी, तो फिर चमत्कार तो होना ही था। तो उन 3 बूंदों में से जो है वो एक चमत्कारी बच्चा पैदा हुआ जिसकी 4 बाजुएं थी और जो बिल्कुल लाल रंग का था। तो लाल रंग का 4 बाजुओं वाला बच्चा पैदा हुआ और भगवान शिव ने जो है वो बच्चा उठा के धरती मां को जो है वो दे दिया कि आप इसका पालन पोषण करें। तो मां भूमि ने उसको पाला और इस बच्चे का नाम जो है वो भौमा हुआ। तो वो भौमा जो है वो मंगल बाद में कहलाया। ये मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में एक इंसान मंगलिक हो जाता है अगर पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में, जो लगन चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर मंगल जो है वो प्लेस्ड हो, राइट। मैरिज के लिए ये अनफेवरेबल होता है। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन जी का था, तो स्पेशल पूजा हुई शादी से पहले, राइट। अगर इसी बात का एक रेफरेंस आता है मुन्ना भाई MBBS में, जहां पर इस चीज को नकारा गया है, राइट। लगे रहो मुन्ना भाई, राइट। दिया मिर्जा थी उसमें। अगर आपको चांस लगे तो दोबारा से क्लिप दिखिएगा। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो मंगल की भी पूजा होती है, भूमि पूजा भी होती है। मंगल का जो दूसरा नाम है वो कुजा दोष भी कहलाता है। अंगारका, जैसे मैंने बताया था कि जी अंगारका नाम, राइट। एक नाम और है चेवई, राइट। प्लैनेट्स का कमांडर माना जाता मंगल को, और क्षत्रिय
वॉरियर माना जाता है, राइट। अगले वीडियो में एक और कहानी की बात करेंगे, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। इतना बताता जाऊं कि मंगल जो है वो एरीज एज वेल एज स्कॉर्पियो को रूल करता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, सेव करें और किसी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दूसरे भी आनंद लें। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।